दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात में गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी देश को कमजोर कर रही, हमारे बनाए हुए कानूनों को धीरे धीरे कर खत्म कर रही है। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी जानबूझकर अतीत को कुरेदने का काम करती है, राहुल गांधी फैला रहे हैं देश में प्यार का संदेश। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल आतंकवाद के बारे में बच्चों से नहीं बल्कि पाकिस्तान से बात करिए। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव ने 4 साल बाद लिया बीजेपी से बदला। जी हां, दरअसल आपको बता दें 4 साल बाद दोस्तों सरकारी बंगले पर रौर छिड़ गया है, बीजेपी के नेताओं से खाली कराया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने गुजरात में दोस्तों भरी हुंकार, मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। वहीं पर मनीष सिसोदिया का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल केजरीवाल को गाली देना ही बीजेपी का काम है। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आदित्य ठाकरे का जमकर विपक्ष के ऊपर हमला, बोले फिलहाल अतीत को कुरेदना बंद करे। दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के राज्यपाल ने नितिन गडकरी की तुलना जो है वो शिवाजी महाराज से कर दी थी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमला, बोले फिलहाल मैं नहीं जानता किसी शाह को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर चाचा शिवपाल भड़के बीजेपी के ऊपर, बोले जनता की बेइज्जती कर रही बीजेपी, जो कोई भी जाता है वो सरकारी दफ्तरों से बेइज्जत होकर लौटता है चाचा भतीजे में। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कन्हैया कुमार का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, दिव्यांग का हाथ थामे दिखे। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मैं नहीं जानता किसी शाह को। दरअसल आपको बता दें ओवैसी ने गुजरात में हुंकार भर ली है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। ये दोनों जनता को गुमराह करते हैं। एक नफरत की राजनीति करता है तो दूसरा प्यार से वोट मांगकर इन लोगों का ही उल्लू काटता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, ओवैसी ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुसलमानों का फायदा उठा रहे हैं और उनका वोट प्रतिशत लेने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक बीजेपी की बात है तो 16 आने सच है, लेकिन ओवैसी जानबूझ के कांग्रेस की बुराइयां करते रहते हैं। मैंने कल भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि वो अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास जाता है और ओवैसी इतने चालाक है कि अपनी राजनीतिक फायदे के लिए ओवैसी चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक शेयर है वो उनके पास आ जाए पूरा। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि ओवैसी इस वक्त किसके लिए काम कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और पूरी मीडिया, ये सब लोग एक ही सुर में बोलते हैं, सबके सब बीजेपी वाले और मीडिया। मैंने कुछ बच्चों को छुड़ाया, उन्होंने कहा गुजरात में जिन लोगों ने कुछ नहीं किया था, जिनको पुलिस ने पीटा और लॉकअप में डाल दिया था, उनको जब छुड़ाया तो मीडिया कहने लगी आपने ये क्या किया, जबकि वो बच्चे बेकसूर थे। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई गुनहगार है तो उसको सजा दो, लेकिन अगर कोई बेगुनाह है तो उसको जेल से बाहर निकालो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज बेगुनाहों को जेलों में डाला जाता है, कभी पत्थर के आरोप में तो कभी नारेबाजी के आरोप में उनको पीट के जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन जो लोग सच में ये वाली घटनाएं करते हैं उनको उनके ऊपर कोई जो है रोकथाम नहीं होती। आपको बता दो दोस्तों, आजकल धर्म को देखकर कानून तय किया जाता है कि भाई ये इस धर्म का है तो इसको सजा दी जाएगी, इस धर्म का नहीं है तो छोड़ दो। इस तरीके की बयानबाजी की ओवैसी ने। यह भी कहा कि फिलहाल आज बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, खास करके दोस्तों लोगों को बांटने का, विभाजन करने का काम कर रही है देश में, हिंदू मुस्लिम करके। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम नफरत को खत्म करने में जुटे। जी राहुल गांधी ने दे दिया बड़ा बयान। इस बात में दोस्तों राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। इस बयान को अगर आप सही से सुनेंगे तो राहुल गांधी ने इस बयान में कहा है
कि बीजेपी जो है वो जो हमने कानून बनाए थे उनको धीरे धीरे कर कर कमजोर कर रही है, और उन कानूनों को जिनको कमजोर किया गया हमारी सरकार आने के बाद हम फिर से उन कानूनों को मजबूत करेंगे। किसने कहा है? ये राहुल गांधी ने कहा है। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी को यह भरोसा है कि 2024 में उनकी सरकार जरूर आएगी। आपको बता दें हालांकि ये लड़ाई दोस्तों इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लंबी लड़ाई है, लेकिन राहुल गांधी ने ये वादा किया है कि जो कानून से लोगों का फायदा होता था दोस्तों, चाहे वो ऐसे कानून बनाए गए थे जो कि आप समझिए जैसे कि वर्शिप एक्ट बनाया गया, उसमें यह था दोस्तों कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। अब कभी भी कोई किसी धर्म पर उंगली नहीं उठा पाएगा और ना ही किसी धर्म स्थल पर केस लगा पाएगा, मतलब कि जो जहां वो वहीं रहेगा। ये बहुत अच्छा कानून बनाया था, इसमें सबने साथ भी दिया था। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों सत्ता में आते से ही इस कानून की धज्जियां उड़ा दी। उसने ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरी वाले मामले को खोल दिया। सिंपल सी बात यह है कि इस वर्शिप एक्ट का जो हवाला दिया जा रहा है बार बार वो उस पर लागू होता है, लेकिन जानबूझकर आपको तो पता ही है कि कानून व्यवस्था क्या चल रही है, और इसको लेकर ये कह दिया जाता है कि नहीं भैया ये वर्शिप एक्ट हम क्यों माने। कई लोग, कई बीजेपी के नेता ये सवाल कर चुके हैं, जबकि दोस्तों ये सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि ये भाईचारे की एक मिसाल भी था कि जब जो धर्मस्थल जाए वो वही रहेगा तो दोस्तों लोगों में प्यार मोहब्बत बना रहेगा। लेकिन जानबूझकर इससे विपरीत काम किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं उनको महिलाओं की इज्जत करना चाहिए, लेकिन वो लोग महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते। राहुल ने कहा कि हमारे सत्ता में आने के बाद जो कानून हमने बनाए थे उन्हें हम और मजबूत करेंगे ताकि उससे जनता का भला हो, और ऐसे ही कानून और भी लेकर आएंगे जनता के लिए जिसमें जनता को फायदा होगा। राहुल ने ऐलान कर दिया है कि जिस दिन उनकी सरकार बनेगी उस दिन बीजेपी के सारे ये काले कानूनों की झड़ी खत्म हो जाएगी और फिर से एक बार सही कानून बनाए जाएंगे जो कांग्रेस ने बनाए थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें केजरीवाल की रैली में लगे मोदी जिंदाबाद के नारे। केजरीवाल बोले किसी का भी नारा लगाओ सरकार हमारी आ रही है, दिल जीत लेंगे आप लोग का। दरअसल आपको बता दें गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने गरजते हुए कहा कि फिलहाल गुजरात में हमारी सरकार आ रही है और बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। आपको बता दें दोस्तों पिछले 27 साल से गुजरात पर बीजेपी का राज है और 27 सालों में बीजेपी को गुजरात से कोई हटा नहीं पाया। हालांकि पिछली बार मामला बहुत नजदीक का था कांग्रेस और बीजेपी का, महज 10 सीटों से कांग्रेस लगभग चूक गई थी, लेकिन अब की बार फिर से एक बार कांग्रेस ने हुंकार भर ली है एंड में जाकर ही। पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि उसकी सरकार तय है। आपको बता दें केजरीवाल ने गरजते हुए कहा कि जो लोग आप लोग नारे लगा रहा हो मोदी के लगाओ, कोई चिंता नहीं है, लेकिन याद रखना कि ये प्यार की राजनीति है और हम एक ना एक दिन आप लोगों का भी दिल जीत लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज जो लोग मोदी जी के नारे लगाने आए हमारी रैली में जानबूझकर या इंटेंशनली, वो लोग कल हमारा नाम लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल को दिल जीतना आता है, फ्री बिजली तुम्हें केजरीवाल ही देगा, फ्री पानी केजरीवाल ही देगा, तुम्हारे लिए अच्छी शिक्षा स्कूल केजरीवाल ही बनवाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इतनी बातें बोल दी, इनडायरेक्टली उन्होंने बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी 27 साल से भ्रष्टाचार फैला रही गुजरात में और 27 साल से गुजरात एक बूंद बूंद को तरस रहा है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि फिलहाल बेईमानियों पर सरकारें बना ली जाती हैं और ऐसे में अब उन्होंने कहा कि जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। केजरीवाल ने कहा कि इस बार हमारी सरकार आने वाली है और बीजेपी जाने वाली है, ये तय है। आपको बता दोस्तों अरविंद केजरीवाल पूरा फोकस दिखा रहा है, वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि गुजरात में इस बार उनकी ही सरकार बनेगी। जबकि हम आपको बता दोस्तों सर्वे तो कुछ और ही कह रहा है। सर्वे दोस्तों ये बताता है कि टक्कर सीधे कांग्रेस और बीजेपी की ही है। केजरीवाल सिर्फ हवाई हो रहा है, यानी कि वो रहता है ना दोस्तों वेफर जिसमें फूला हुआ लगता है तो आपको ऐसा लगता है इसमें बहुत सारे चिप्स होंगे, जब आप उसको फाड़ते हो तो हवा पूरी निकल जाती है और चिप्स बहुत थोड़े निकलते हैं। बस वैसा ही केजरीवाल का प्रचार है, प्रचार इतना किया जा रहा है लेकिन हवा इनकी निकल जाएगी दोस्तों चुनाव के वक्त। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। जी हाँ आपको बता दें कन्हैया ने दिव्यांग का हाथ थामकर दिव्यांग को लेके गए अपने साथ। दरअसल दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग तरीके के वीडियोस आ रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं। अब ऐसा ही एक वीडियो कन्हैया कुमार का भी वायरल हो रहा है
जिसमें कन्हैया कुमार दिव्यांग शख्स के हाथ पकड़कर अपने साथ में लेकर चल रहा है। आपको बता दें कन्हैया का ये वीडियो बहुत ही प्यारा है। आपको बता दें कन्हैया के इस वीडियो को अब तक बहुत लाइक भी मिल चुके हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। जाहिर सी बात है भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों एक प्यार का संदेश देने के लिए राहुल गांधी और तमाम नेता प्यार से भारत को जोड़ने की मुहिम छेड़ रहा है। उसी में कन्हैया कुमार भी अपनी पूरी जान लगा रहा है। कन्हैया कुमार के भी सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो सामने आते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के बाद अगर इस भारत जोड़ो यात्रा में कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो कन्हैया कुमार ही है। कन्हैया कुमार की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, ये हम भी जानते हैं। कन्हैया कुमार एक बहुत अच्छे नेता, उभरते हुए नेता है, युवा नेता है और ऐसे में उनको सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में दोस्तों कन्हैया टक्कर देंगे बीजेपी को सीधी। जिस तरीके से कन्हैया कुमार की दोस्तों पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दिन बिहार, पूरा बिहार कन्हैया के साथ होगा, क्योंकि आजकल लोगों को कन्हैया की स्पीच, कन्हैया के बोल बहुत अच्छे लगते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों कन्हैया कुमार लोगों की पहली पसंद बनते चले जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें संजय रावत चाचा शिवपाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी जनता को बेइज्जत करती है, अगर सरकारी दफ्तर जाओ तो वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। आपको बता दें चाचा शिवपाल और अखिलेश की सारी दूरियां मिट गई हैं, जिसके बाद शिवपाल ने अखिलेश के लिए प्रचार भी किया। शिवपाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी धीरे धीरे कर नेताजी के गढ़ में कदम जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ के लोग बीजेपी को उठा के बाहर फेंक देंगे। आपको बता दें चाचा शिवपाल ने कहा कि अखिलेश और मेरा भतीजा है और मैं उसका चाचा हूं, हम दोनों में कोई दूरियां नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने भी बोला, अखिलेश ने बोलते हुए कहा कि फिलहाल सिर्फ बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम चाचा भतीजे में दूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, हम में दूरी नहीं थी बल्कि हमारी पार्टियों में दूरी थी। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि मैं ये कभी नहीं मानता कि हमारे चाचा भतीजे में कभी दूरी रही है, हम दोनों हमेशा एक ही रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों यहीं पर नहीं रुके अखिलेश ने कहा कि अब बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा होगा, बीजेपी सोच सोच के परेशान हो रही होगी कि फिर से एक बार चाचा भतीजा साथ आ गए हैं। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त जो सीट है उसको लेकर चुनावी रण पर जो है यहाँ पर बहस चल रही है। सब जानते हैं कि फिलहाल चुनाव का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और इस वक्त दोस्तों जो अखिलेश यादव की वाइफ है डिम्पल यादव, वो चुनाव में खड़ी हुई है मैनपुरी से, क्योंकि मैनपुरी इसलिए भी जरूरी थी दोस्तों, वो नेताजी की गढ़ माना जाता है और ऐसे में नेताजी को असल में नेताजी उस गढ़ ने ही बनाया था। यानी कि अब जिस जगह से मैनपुरी से खड़ी हुई है उनकी अखिलेश की वाइफ, उसको जीतना जो है यहाँ पर कंफर्म हो गया, क्योंकि अखिलेश ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल इस बार वापस से ये सीट हमारी ही होगी और कहीं ना कहीं नेताजी का आशीर्वाद ऊपर से हमारे साथ है, वो सबको देख रहे हैं और सबका प्यार मोहब्बत उनके साथ था और उनका आशीर्वाद भी सबके साथ है। तो इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर अखिलेश बोलते हुए नजर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें संजय रावत का बड़ा बयान। बोले राहुल गांधी प्यार से देश को जोड़ने निकले हैं, जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं उनको खत्म करने निकले हैं, उनकी नफरत को। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बहुत प्यारे इंसान है। जब मैं जेल से बाहर निकल कर आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अच्छे तो हो, मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि हम सब लोग आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, आपका इंतजार कर रहे थे, अब आप आ गए हैं तो अच्छे से रहिए। वहीं दूसरी तरफ संजय रावत ने कहा कि चाहे राजनीति में कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी एक बहुत ही अच्छे इंसान है और उनमें प्यार भरपूर भरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी के व्यवहार की खैर हर कोई ही तारीफ करता है, क्योंकि ये बात सच भी है कि राहुल गांधी दोस्तों कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते और मैंने अब तक राहुल गांधी के मुंह से कोई नफरती बोल नहीं देखा, जो कि अक्सर बीजेपी के नेता आए दिन देते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी दोस्तों कहीं ना कहीं एक पहले ऐसे नेता हैं जो वाकई में देश को प्यार से जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए संजय रावत ने उनकी जमकर तारीफ की। संजय रावत ने कहा कि राहुल गांधी जरूर सफल होंगे, क्योंकि राहुल गांधी ये यात्रा बहुत प्यार से निकालना है और उसमें दोस्तों लोगों का जन समर्थन हुजूम भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अगर कांग्रेस एक भी राज्य जीत गई ना 2 में से, तो कांग्रेस की वो जो गई हुई पहचान है ना दोस्तों वापस लौट जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के लिए जीतना बहुत जरूरी है।
कांग्रेस की जब जीत देखेंगे दोस्तों, जनता जीत देखेगी तो उसे यही लगेगा और लोगों को देखकर कि नहीं यार अब लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं, हम भी कांग्रेस को चुनते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये वो कहावत है दोस्तों। यहाँ पर एक पार्टी जीतती है तो लोग भी उसके साथ जाते हैं कि नहीं यार ये पार्टी अच्छा कर रही है, मुझे भी इसे वोट देना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, तेजस्वी यादव ने 4 साल बाद लिया बदला, तारकिशोर दिया दोस्तों, आपको बताया तारकिशोर को निकालेंगे बंगले, सरकारी बंगले से बाहर। आपको याद तो दोस्तों 2017 में नीतीश ने पाला बदल लिया था। उस वक्त तेजस्वी यादव ने जिस आवाज में वो रह रहे थे, जो सरकारी बंगला उन्हें मिला था, उसमें उन्होंने जमकर पैसा खर्च किया था और उसको रेनोवेट भी कराया था। लेकिन जब नीतीश ने पाला बदल लिया था तो वो बंगला तेजस्वी को खाली करना था, उसको लेकर तेजस्वी उस मुद्दे को लेकर कोर्ट भी गए थे। लेकिन वहां पर कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी और उनके ऊपर जुर्माना भी लगा दिया था। अब आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने 4 साल बाद बीजेपी से वो बदला फाइनली ले लिया है। बीजेपी के 3 बड़े नेता है दोस्तों, जिसमें तारकिशोर प्रसाद है, रेणु देवी है और विवेचना है। तो ये 3 लोग हैं दोस्तों जिनसे सरकारी बंगले खाली कराना है। आपको बता दें ये बंगले नीतीश खाली कराना है क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को फिर से एक बार वही बंगला मिलेगा जिसमें अभी फिलहाल तारकिशोर प्रसाद रह रहा है। यानी कि ये वही बंगला है जिसमें दोस्तों को जमकर पैसा खर्च किया था तेजस्वी ने, लेकिन नीतीश के पाला बदलने के बाद उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ा था। अब इतिहास फिर से एक बार अपने आप को दोहरा रहा है। अब की बार तेजस्वी यादव बीजेपी से बदला ले रहा है। सिंपल सी बात यह है कि तेजस्वी डिप्टी सीएम है और ऐसे में बिहार में बदला लेकर कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी को एक बड़ा झटका दे रहा है, क्योंकि जो 4 साल पहले बीजेपी ने उनके साथ किया था वही वो 4 साल बाद अब बीजेपी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर तेजस्वी बहुत ही सीरियस है। उन्हें पता है कि बीजेपी क्या करती है हमारे राज्य में और इसीलिए हमें भी वही करना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल तेजस्वी यादव 4 साल बाद दोस्तों अपना बदला लेने में कामयाब रहे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बच्चों से आतंकवाद के बारे में पूछना छोड़िए, पाकिस्तान से आतंकवाद के बारे में बात कीजिए। दरअसल आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला बीजेपी के ऊपर भड़क गए। उनका कहना बीजेपी कब चुनाव कराएगी जम्मू कश्मीर में नहीं पता, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि बीजेपी बच्चों से पूछती है आतंकवाद के बारे में। बच्चों से पूछना बंद करो, अगर दम है तो फिलहाल अंदर आकर हमसे बात करो। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त जमकर हमलावर हो गए हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फारूक अब्दुल्ला का जो गुस्सा है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि बार बार घर में इस तरीके से झांकना तूकना और ये सब चीज़ें करना तो अजीब ही लगता है और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर जमकर हमलावर हो गए हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले मनीष सिसोदिया ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। बोले फिलहाल केजरीवाल को गाली देना ही बीजेपी का काम है। आपको बता दें दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि फिलहाल मनीष सिसोदिया को बीजेपी सिर्फ इसलिए गालियां देती है क्योंकि केजरीवाल हमेशा चुनाव जीत जाते। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दोस्तों मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती थी कि वो ये सब कुछ जरूर करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त काफी कुछ चल रहा है, क्योंकि गाली बकी जाती जब केजरीवाल को, तो केजरीवाल हर जगह जाकर बेचारे बनने का काम करते हैं और सबसे कहते हैं कि मुझे गाली बकी गई है। लेकिन फिर से एक बार कहीं ना कहीं ये चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। अब देखना ये दोस्तों कि फिलहाल केजरीवाल का जो गाली वाला टॉपिक है ये कहाँ तक उठता है, क्योंकि भाई अब तो कहीं ना कहीं उनके साथी ने भी कह दिया है कि केजरीवाल को बीजेपी जानबूझकर रखे हुए है और उनको जो यहाँ पर गालियां परोसी जाती हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी दोस्तों ऐसी तमाम वीडियोस मिलती हैं और आप सच्चाई से जुड़े रहें। फिलहाल तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिए।